एक बार फिर से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी लॉग का तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बेसिकली बालक एक लॉगरिदमिक इक्वेशन दे रखा है ना, लॉगरिदमिक इक्वेशन दे रखा है और इस इक्वेशन में तुम्हें पूछा जा रहा है कि कितना ऐसा एक्स होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितना ऐसा एक्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना सॉल्यूशन देखने से पहले। हम ये बोल रहे थे बालक कि यहाँ पर जो रूट एक्स है वो बेस है, रूट एक्स बेस है। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर हो गया कि एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए बेस को, और यहाँ पर एक्स जो है वो 1 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भाई अगर यहाँ 1 रखेंगे तो रूट अंडर 1 से 1 बाहर आएगा और बेस 1 हो नहीं सकता लॉग का, ये तुम जानते होगे। यानी कि क्वेश्चन को बनाते समय मेरे भाई इन दो बात का ध्यान रखना है, इन दो बात का ध्यान रखना है। अब चलो बनाया जाए। रूट एक्स को हम लोग एक्स का पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख लेते हैं। रूट एक्स को हम लोग एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। और तुम जानते हो कि जो बेस का ये पावर है, ये जो बालक बेस का पावर है, ये लॉग के बगल में आता है रेसिप्रोकल होके। रेसिप्रोकल होने का मतलब यहाँ पर पहले से 1 है, 1/1/2 हो जाएगा। पहले से लॉग के बगल में 1 था, डिनोमिनेटर में ये पावर आ जाता है ना, बेस का पावर डिनोमिनेटर में। अब 1/1/2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा के, तो पूरे को हटा करके मेरे भाई 2 लिख दिया जाए। यानी कि ये वाला जो नंबर था, ये वाला जो नंबर था, ये यहाँ आ गया बालक, ये वाला जो है ना यहाँ आ गया। तुम ये भी जानते हो कि लॉग के जस्ट बगल में जो नंबर होता है ये आर्गुमेंट के पावर में आ जाता है, ये भी जानते हो। या आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर है, उसे जरूरत पड़े तो हम लोग लॉग के पहले ले जा करके लिख सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए मेरे भाई, इस 2 को यहाँ पावर में ला दिया जाए, है ना। अब देखो, अब तुम पावर में आ जाओगे, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर x के पावर में log टू दी बेस x, और ये बन गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और तुम ये भी जानते होगे, नहीं जानते हो तो जान लो, तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी जब रिवाइज करा दे मेरे भाई, कि अगर x के पावर में log हो और log का बेस भी x हो, यानी कि जिसके पावर में log है वो और उसका बेस, अगर ये दोनों मैच कर जाए तो यार वो पूरे log का जो वैल्यू होता है वो आर्गुमेंट ही हो जाता है। यानी इस पूरे LHS का जो वैल्यू आएगा वो 4x स्क्वायर ही आ जाएगा और इज इक्वल टू 4। ये 4 से 4 कैंसिल, 1 बार में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा +-1। x इज इक्वल टू मेरे भाई +-1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, x का वैल्यू 1 या -1 हो सकता है, और हम लोग पहले से देखे हैं कि x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो दोनों का दोनों x का वैल्यू मिला है, ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता। लॉग का डिफिनेशन के अनुसार ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता। यानी कि हमें एक भी ऐसा x नहीं मिला जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नो सॉल्यूशन, है ना। कोई सॉल्यूशन बालक हमें नहीं मिल पाया, यही इसका राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जे एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।